अमेरिका में आज 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे डोनाल्ड ट्रंप। दूसरी बार व्हाइट हाउस लौट रहे हैं ट्रंप के साथ जेडी वांस भी उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। कैपिटल राउंडा हॉल में होगा शपथ ग्रहण समारोह। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप ने शपथ ग्रहण से पहले विजय रैली की। बोले, हम सब अमेरिका को फिर से महान बनाने जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप बोले, हम जल्द ही अपने संप्रभु क्षेत्र और सीमाओं पर नियंत्रण पुनः स्थापित करेंगे। अवैध प्रवासियों को भी अमेरिका से बाहर निकालेंगे। इजरायल हमास युद्ध पर भी बोले ट्रंप। कहा कि हमारी ऐतिहासिक जीत की वजह से युद्ध विराम समझौता हुआ है। ये मध्य पूर्व में स्थायी शांति की दिशा में पहला कदम। बाइडेन पर निशाना साधते हुए ट्रंप बोले, बाइडेन कह रहे हैं कि उन्होंने इजरायल हमास के बीच युद्ध विराम कराया है, लेकिन अगर मैं उस समय राष्ट्रपति होता तो युद्ध नहीं होता। विजय रैली में रूस यूक्रेन युद्ध पर भी बोले ट्रंप। कहा कि मैं यूक्रेन में युद्ध समाप्त करूंगा और तीसरा विश्व युद्ध नहीं होने दूंगा। मध्य पूर्व में अराजकता रोकेंगे। शपथ ग्रहण से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने जीओपी सीनेटर से मुलाकात की। समर्थकों ने उनकी वापसी पर खुशी जताई। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप ने अज्ञात सैनिकों को लेकर पुष्पांजलि दी। अर्लिंगटन नेशनल सेमेट्री में जाकर श्रद्धांजलि दी। शपथ ग्रहण के पहले ट्रंप ने मुकेश अंबानी और नीता अंबानी से भी मुलाकात की। दोनों ने बधाई दी ट्रंप को। आज राष्ट्रपति शपथ ग्रहण में रहेंगे। ट्रंप के शपथ ग्रहण में भारत सरकार की तरफ से विदेश मंत्री जयशंकर शामिल होंगे। ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों से आज उनकी मुलाकात भी होगी। पुरी के समुद्र तट पर रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने बनाई डोनाल्ड ट्रंप की कलाकृति। शपथ ग्रहण समारोह के लिए बधाई दी। सैफ पर हमले का आरोपी मोहम्मद शहजाद 5 दिनों की पुलिस रिमांड में। पुलिस उनसे सेंटा क्रूज थाने में कर रही है पूछताछ। सूत्रों के मुताबिक आरोपी शहजाद कुछ महीने पहले सैफ के घर गया था। पार्टी में हाउसकीपिंग एजेंसी के जरिए पहुंचा था। हमलावर से पुलिस ने जन्म प्रमाण पत्र बरामद किया है। बर्थ सर्टिफिकेट के मुताबिक बांग्लादेश का रहने वाला। आरोपी शहजाद के वकील का दावा, शहजाद बांग्लादेशी नहीं, पुलिस के पास कोई सबूत नहीं, बिना जांच के गिरफ्तारी हुई है। आपने पोस्टर जारी करके फिर किया बीजेपी पर हमला। पूछा, अरे बीजेपी वालों, अब तो बता दो कौन है तुम्हारा दूल्हा। प्रयाग महाकुंभ का आज 8वां दिन। लाखों की संख्या में पहुंचने श्रद्धालु। सुबह सुबह भक्तों ने लगाई संगम में डुबकी। ड्रोन तस्वीरें आई सामने। अद्भुत नजारा। प्रयागराज महाकुंभ मेला क्षेत्र में हालात अब पूरी तरह से सामान्य। रविवार को लगी आग पर महज 22 मिनट में पाया गया था काबू। गीता प्रेस के टेंट में चाय बनाने के दौरान लगी थी आग। बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने अहमदाबाद में संविधान गौरव अभियान को संबोधित किया। कहा, कांग्रेस ने अंबेडकर के बहाने संविधान का अपमान किया। जेपी नड्डा ने आर्टिकल 370 के लिए पंडित नेहरू को दोषी ठहराया। बताया कि संसद से बिना पास कराए 35 से भी लागू किया था। जेपी नड्डा ने इमरजेंसी और शाहबानो केस पर भी कांग्रेस को घेरा। कहा, कांग्रेस ने संविधान के साथ मजाक किया। जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा कि राहुल कहते हैं उनकी लड़ाई इंडियन स्टेट से है, उन्हें इतिहास और संविधान का कोई ज्ञान नहीं। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। कहा कि खराब नीतियों ने निवेशकों के मनोबल को तोड़ा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड अनईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बदला है। कांग्रेस ने मोदी सरकार से मांग की केंद्रीय बजट में ऐसा प्रावधान करे जिससे रेड राज और टैक्स टेररिज्म खत्म हो। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने सारंगढ़ और भिलाईगढ़ को 137 करोड़ से ज्यादा की सौगात दी। 162 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। वॉशिंगटन डीसी में जापान के विदेश मंत्री से मिले एस जयशंकर। दोनों नेताओं के बीच कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई। अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह ढलेवाल ने मेडिकल सहायता ली। अनशन पर बैठे 121 किसानों ने भी अनशन तोड़ा। ढलेवाल ने केंद्र सरकार से बातचीत का प्रस्ताव मिलने के बाद मेडिकल सहायता ली। केंद्र ने 14 फरवरी को बातचीत के लिए बुलाया। आजकर मेडिकल कॉलेज के आरोपी संजय राय का सजा का आज होगा ऐलान। शनिवार को कोर्ट ने दोषी करार दिया था। असम के डीजीपी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह सीआरपीएफ के महानिदेशक नियुक्त हुए। नवंबर 2027 तक होगा कार्यकाल। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारी तेज। सुबह सुबह कर्तव्य पथ पर जवानों ने किया परेड रिहर्सल। बर्फ की मोटी चादर से ढका जम्मू कश्मीर का भद्रवा। बर्फ में मौज मस्ती करते दिखे पर्यटक। दिल्ली में सुबह सुबह छाया हल्का कोहरा। ड्रोन विजुअल में मयूर विहार क्षेत्र में कोहरे की चादर दिखी। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में कड़ाके की ठंड के साथ जबरदस्त कोहरा। घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी कम। चंडीगढ़ में सुबह सुबह शीतलहर के साथ छाया हल्का कोहरा। शहर का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री दर्ज हुआ। बिग बॉस 18 के विनर बने करणवीर मेहरा। ट्रॉफी के साथ जीती लाखों की प्राइज मनी। बोले, मेरा लक्ष्य यही था और यही हुआ।